तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज 19 सितंबर 2025। चलिए चार्ट एनालिसिस पर पहला चार्ट ईवीएस विक्स का। तो ईवीएस विक्स देखिए, ईवीएस विक्स नीचे की तरफ ही है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल को नीचे ट्रेड करने लगे हैं। मार्केट में स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होने का मतलब इनफ्लो बढ़ जाना। यूएस 10 ईयर बॉन्ड थोड़ी सी उछाल लेकर रेजिस्टेंस के करीब पहुंच रही है, जो कि है 4.177% के आसपास। यूएस ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल के चार्ट में फिर से एक बार मंदी आ रही है, जो कि इक्विटी मार्केट को स्ट्रॉन्ग बनाती है। उसके बाद यूएस 100 नेस्डेक के चार्ट में ज़बरदस्त तेजी। देखिए, यही वो बात है, मार्केट ने ओवरऑल जो सेटअप बना रखी है उसके मुताबिक मार्केट चलने लगती है। तो यूएस 100 नेस्डेक के चार्ट में इतनी तेज़ी तो चल रही है। इसके सपोर्ट फिर भी बनी हुई है 23,857 के आसपास। यूएस 30 यानी कि डाउ जोन्स के चार्ट भी बेहद स्ट्रॉन्ग है, जहां पर सपोर्ट थी वहीं से मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगी है। मार्केट में सपोर्ट अभी भी बनी रहेगी 45,675 के लाइन। उसके बाद S&P 500 की बात करें तो S&P 500 में भी तेज़ी दिखाई पड़ रही है। तो और ये मार्केट अब जो सपोर्ट का लाइन फिर भी बनी हुई है 6,475 के आसपास। FTSE यानी यूके की मार्केट में देखिए फिर से एक बार सपोर्ट लाइन पर ही मार्केट ने रुकावट ली है 9177। ये ज़बरदस्त सपोर्ट की काम कर रही है। गोल्ड की बात करें तो थोड़ी सी सेल ऑफ आ रही है, बहुत ओवर हीटेड मार्केट है। थोड़ी सी टाइम करेक्शन या तो फिर थोड़ी सी डाउन टर्न ले सकती है। ज़बरदस्त सपोर्ट अब काम करेगी 1,02,000 के लेवल। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी ज़बरदस्त बाइंग फिर से आ चुकी है। तो अब 1,23,000 को आप सपोर्ट मानकर ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी इजाफा आ रही है, जो कि यूएस मार्केट की करेंसी का स्ट्रेंथ को बताती है। यूएसडी आईएनआर में देखिए ज़बरदस्त तेज़ी आ चुकी है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स थोड़ी सी जो स्ट्रांग हुई है उसका प्रभाव इन यूएसडी आईएनआर में ज़बरदस्त तरीके से दिखाई पड़ रही है। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में भी ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मार्केट में अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी 4792 यानी कि 4800 की लेवल हम मार्क कर लेते हैं। ये मार्क्ड रहना चाहिए, ये लेवल मार्क्ड रहना चाहिए। इस लेवल में मार्केट ने पिछली दफ़ा रेजिस्टेंस प्राप्त की थी, तो यहाँ पर फिर भी रेजिस्टेंस ही रहेगी। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में भी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई पड़ रही है। बिटकॉइन में रेजिस्टेंस हुई 1,20,000 के करीब मार्केट में रेजिस्टेंस दिखाई पड़ती है। इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स नीचे की तरफ ही है। इंडिया के मार्केट में ज़बरदस्त इनफ्लो दिखाई पड़ रही है। इंडिया 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो बॉन्ड यील्ड भी बेहद रेंज बाउंड बनी हुई है। रेंज है 6.2% और 6.6% के अंदर। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने पिछले कई दिनों से एक अप ट्रेंड में है और ये अप ट्रेंड अभी भी बरकरार है। अब सपोर्ट की तरह काम करेगी मार्केट में ये लेवल, जो कि है 25,181। मार्केट वहीं पर देखिए हम एक ब्रेकआउट ली है उसके ऊपर। अब रेजिस्टेंस जो है वो ये रिसेंट स्विंग हाई वही है हमारे ये रेजिस्टेंस की लाइन, तो ये ही बनना चाहिए मार्केट में। रेजिस्टेंस 25,670 के आसपास। निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ओपनिंग दिखा रही है, तो मार्केट में 25,800 तक जाने की काबिलियत रखती है, स्ट्रेंथ रखती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक और ब्रेक लेवल पर पहुंच चुकी है। यहाँ के ऊपर मार्केट ट्रेड करने पर एक ब्रेकआउट आएगी, जो कि मार्केट को प्रोपेल करेगी ये लेवल को पहुंचने के लिए, जो कि है 57,600 के करीब।
मिड कैप निफ्टी की बात करें तो मिड कैप निफ्टी में भी ज़बरदस्त बाइंग दिखाई पड़ रही है। कई दिनों से मार्केट में रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करने लगी है। थोड़ी सी सेल ऑफ आए तो 13,200 सपोर्ट मानकर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और आखिर में स्मॉल कैप निफ्टी का बात करें तो स्मॉल कैप निफ्टी में भी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई पड़ रही है। मार्केट में थोड़ी सी सेल ऑफ आने पर 17,957 पर मार्केट को लॉन्ग के बारे में सोचना है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 19,583 पर रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रही है। आज सुबह की एनालिसिस इतना ही, बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, धन्यवाद।